अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएँ, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ दूसरों के पास है वो आपके पास भी हो। अल्लाह की तक़सीम पर नाराज़गी का इज़हार करके गुनहगार ना बनें। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और अपने मुक़द्दर पर खुश रहना सीखें। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी माँग लेना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना समझे ही यकीन कर लेते हैं। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो समझ लें आज ही से हालात बेहतर होना शुरू हो गए। दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये वो लंबी मस्ती है कि जिसके नशे को सवाए मौत के कोई दूसरी चीज नहीं उतार सकती। अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है। खामी और कमी तो हमारे इखलाक और रवैयों में है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। वालदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। पैसे की अमीरी तो आम है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी नाउम्मीदी में ना बदल जाए। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। बर्दाश्त करना बुज़दिली नहीं, बल्कि जिंदगी का एक अहम असूल है। जिस शख्स के पास कुव्वत बर्दाश्त है, वो कभी हार नहीं सकता। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं, और हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बगाड़ नहीं सकता और कोई इसे जान नहीं सकता। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करवा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज इंसान के तराजुए अमाल में रखी जाएगी, वो इंसान का वो खर्च होगा जो इसने अपने घर वालों पर किया होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और अगर तुम औरत से फायदा उठाना चाहो तो तुम्हें इसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए उसे रखना होगा। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत माँगना छोड़ दो। हर ख़ानदान में एक ऐसा शख़्स ज़रूर होता है जो सारे ख़ानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख़्वाहिश है सब मिल-जुल कर रहें।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सखी आदमी अल्लाह से नज़दीक होता है, जन्नत से नज़दीक होता है, मगर वो दोज़ख से दूर होता है। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार-बार आती है और ना ही लोग। हमेशा खुश रहा करें क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है इन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। मंजिलें इन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन इनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको, वरना तुम्हारा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रह जैसे कि तू परदेसी है या राह चलता मुसाफिर। एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना। अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत सवाल करते रहा करें, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता करे। आमीन। गम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। जिद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। जिंदगी लचक मांगती है, जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की लड़ पकड़े, वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को इसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लग जाओ तो समझ जाना तुमने अपना ईमान खो दिया। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो जिंदगी आसान हो जाए। जिंदगी के सफर में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो, किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे पर बाप। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता, लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। जो ज़्यादती ये सोच कर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं। ज़ुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। दरिया तलाश कर ना समंदर तलाश कर, राहत जहां मिले तुझे वो घर तलाश कर।
लोगों के पीछे चलने से कुछ फायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। याद रखो, नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फर्ज है। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमिन रहता है, वो सबसे ज्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। जिंदगी में जो चाहे हासिल करो, मगर इतना ख्याल रहे कि तुम्हारा कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों का गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी इतनी परेशानियां कम होंगी। बहादुरों का काम माफ करना है, इसलिए अगर कमजोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो इसे माफ कर दो। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता, इसका किरदार अजीम होता है। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो फिर वो अपने नहीं होते। जो तुम्हारे औसाफ बयान करे जो तुम में ना हो, वो तुम्हारे ऐसे ऐब भी बयान करेगा जो तुम में नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। कितनी दिलचस्प बात है ना, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। दो ही चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पे गालिब कर देती है। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा इसी से मांगो। वही अल्लाह रहीम और करीम है। अल्लाह की रजा के सामने दुनिया की नहीं चलती। जब वो कहेगा हो जा, बेशक सब हो जाएगा। सबसे खूबसूरत और साफ जुबान रवैयों की होती है, कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात भी समझ लग जाती है। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने अज़्म हौसले और लगन से हासिल करता है। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, क्योंकि सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज को खोना नहीं पड़ता। खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर इस वक्त जब इख्तलाफात ज्यादा हों, आवाजें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल सख्त, जिस्म कमजोर और रिज़्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम उस काम में मुलव्विस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त थे।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی سے داخل ہونا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ میرے والدین میرا سکون ہیں، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پہ لگا دیتے ہیں۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ فکر نہ کرنا، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ اختلافات ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرات مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ تین نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ استغفار کے فوائد: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔
बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुत्मिन हूँ कि अल्लाह सब देख रहा है। जिंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना ज़रूरी है, जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। आपकी आँखें अक्सर वही लोग खोलते हैं, जिन पर आप आँखें बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। अच्छे हमसफ़र का साथ इंसान को मुश्किल रास्ते में भी थकने नहीं देता। जो दिल के साफ होते हैं, लोग गलत भी इन्हें ही सबसे ज़्यादा समझते हैं। माफ़ियाँ तो गलतियों की होती हैं, अज़ियतों का तो मुकाफ़ाते अमल होता है। गुज़री हुई ज़िंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फ़रियाद ना कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तवक्कुल की फ़िक्र में आज की हँसी बर्बाद ना कर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊँचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इख़्लाक़ इंसान की ज़िंदगी। किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलतफ़हमी ही काफ़ी है। हालत कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। हम अगर ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें, तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं, जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। जिंदगी मसलसल जदोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है, मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। परिंदे जब खाते हैं, इनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं, तो इनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आरज़ी और शुक्रगुज़ारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आरज़ी और शुक्रगुज़ारी अता फ़रमाए, आमीन। अपने अंदर परिंदे की तरह आरज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुकाकर रखता है, और बेशक आरज़ी अल्लाह ताला को पसंद है। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो, जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। किसी की ज़िंदगी में उसके लिए आसानियाँ पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। किसी ने पूछा, तुम इन्हें याद ही क्यों करते हो जो तुम्हें याद नहीं करते? तड़प का दिल बोला, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है, जहाँ जाना तो सब चाहते हैं, मगर जल्दी किसी को नहीं। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। उस इंसान की हमेशा दिल से कदर करना, जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो। जो लोग कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है।
دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے، آمین۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا، اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔